रजत दलाल और शिल्पा जी की बहुत तेज लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, जिसमें रजत खुद को नंबर 1 बता रहे हैं। वहीं शिल्पा जी बोल रही हैं कि अगर हम एक्ट्रेस एक हो जाएं, मतलब एक्टर्स एक हो जाएं, तो तुम यहाँ पर दिखोगे भी नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो गाइस, दिख रहा है ये कि रजत दलाल बैठे हुए हैं। रजत बोल रहे हैं वहां पर कि अविनाश के पास बैठे हुए हैं वो, तो वो वहां पे बोल रहे हैं कि एक बात बता, मैं जब टाइम गॉड हूं तो मैं किसी से लड़ कैसे सकता हूं। तो यही तो पॉइंट था ना रजत दलाल। आप विवियन को बोलते थे ये डरपोक है, ये जवाब नहीं देता है, ये तो भाग जाता है, वॉकआउट कर देता है। तो यही तो बात थी ना, वो भी तो टाइम गॉड था ना, उसको तो घर की सिचुएशन संभालनी थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आप समझ में आया। यही पॉइंट था कि वो भी टाइम गॉड था और वो तुमसे नहीं लड़ना चाह रहा था, क्योंकि उसको सबसे ड्यूटी करानी थी, उसे पूरा घर संभालना था, और वो जो आपकी शिट सी बातें हैं उनको बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाह रहा था। अब रजत जब खुद पे आया रजत पे, तो रजत बोल रहा है कि मैं टाइम गॉड हूं, मैं लड़ थोड़ी सकता हूं किसी से भी। तो शिल्पा जी ने उसमें इंटरप्ट किया और शिल्पा जी बोली क्यों नहीं लड़ सकते, लड़ तो रहे हो मुझसे, तुम लड़ नहीं रहे हो क्या। तो रजत ने बोला कि वैसे ही तो लड़ रहा हूं, मतलब ऐसे मैं किसी को उठा के पटक वटक थोड़ रहा हूं। तो शिल्पा जी ने बोला ओ सॉरी, तुम मुझे पटक भी, मतलब मुझे ऐसा कर भी नहीं सकते। तो मैं रजत से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, रजत वहां पर जो फिजिकल गेम खेलने गया, अखाड़े में गया है, WWE में गया है, रजत गया कहाँ है। रजत को मेंटली गेम खेलना है वहां पर, ये फिजिकली वायलेंस करना है, मतलब किसी को हराना है, पंजे में गया है क्या, मतलब क्या रजत क्या समझ के गया है बिग बॉस को। टास्क होंगे, उसमें भी मारा पीटी नहीं है, ठीक है, कभी बल का प्रयोग होगा, कभी छल का प्रयोग होगा, कभी दिमाग, हर हर सिचुएशन बिग बॉस रखता है। कभी कोई टास्क देता है जिसमें दिमाग लगाना होता है, कोई टास्क आता है जिसमें ताकत लगानी होती है। मतलब रजत को पता नहीं भाई, मुझे समझ में रजत बहुत ही कंफ्यूज है कौन से शो में है। शिल्पा जी ने वहां पे बोला कि फिर रजत को, फिर करणवीर को बोलने लगा कि तू तो अभी सोया है, तू तो अभी उठा है। तो रजत ने करणवीर ने बोला कि तू तड़ाकी पे बहुत जल्दी आ जाता है यार। तो करणवीर ये कहते हुए नजर आए, तो रजत ने फिर अपनी वही जो उसका लैंग्वेज है वो उसी लैंग्वेज पे आ गया। यही लोग हैं वो जब विवियन से बातें करता था। करणवीर को आज इतनी परेशानी हो रही है रजत जब तू से बोल रहा है। जब करणवीर विवियन को गालियां मिल रही थी तो करणवीर बोल रहे थे कि विवियन बीच में ही क्यों आया है। वैसे सबके गेम एक्सपोज हो रहे हैं, अब सही है, होना भी चाहिए। जो लोग बड़ा विवियन को बोलते थे यही गलत है, इसे तमीज नहीं है बात करने की, प्यार से भी तो बोल सकता है, जो कल खुद रजत को सपोर्ट कर रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे उसकी गालियों पे, आज वो गालियां खुद खा रहे हैं। अब आया ना मजा। और शिल्पा जी ने बोला कि हाँ, अगर हम एक्ट्रेस, क्योंकि कुछ एक्टिंग वगैरह पे बोला कि तूने क्या कर लिया, तूने क्या वो कर लिया, ऐसे करके रजत ने कुछ करणवीर से बोला। तो शिल्पा जी ने वहां पे बोला कि अगर हम एक्ट्रेस हो जाए, एक्टर्स एक हो जाए ना, तुम यहाँ पे दिखोगे भी ना रजत दलाल। तो रजत ने बोला कि मैं इंडिया में 140 करोड़ की जनता में 1 साल तक नंबर 1 ट्रेंड किया था, 14 मेडल लाया हूं मैं देश के लिए, उसके लिए आपको सैल्यूट है कि आप अपनी कंट्री के लिए, मतलब हमारी कंट्री के लिए आप 14 मेडल लेकर आए हैं। लेकिन आपको उनकी उनकी ही इज्जत करते हुए अपना थोड़ा स्वभाव में चेंज रखना चाहिए था। आप पावर लिफ्टर हैं, आपने देश के लिए 14 मेडल जीते हैं, लेकिन उसके बाद में आपका क्या रूप निकल के आ रहा है। तो फिर ओलंपिक वाले तो उठा उठा के पटकने चाहिए सबको। अगर आप 14 मेडल पे इतना, मतलब घमंड से बोलोगे मैं 14 मेडल लेकर आया हूं, तो तुम कुछ भी करोगे क्या। 14 मेडल लेकर आया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, आसान बात नहीं है 14 मेडल लाने, वो भी अपनी कंट्री के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि रजत दलाल, आप मुझे एक बात बताइए, जो फिर जो जो मेडल्स लेकर आते हैं उनको ये परमिशन मिल जाती है क्या, किसी को हैरेस करो, किसी भी बच्चे को उठा लो उसके घर से, ये सब चीजें करने का वो मिल जाता है क्या, राइट, आपने जो करा है। और दूसरी बात कि जो वो बोल रहा है कि अब यूट्यूबर्स, भाई यूट्यूबर्स की पावर है, बहुत पावर है, लेकिन सही बात, शिल्पा जी की भी एक बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक है कि अगर एक्टर्स ही नहीं होंगे, एक्टर्स की वजह से ही चालू हुआ था बिग बॉस, यूट्यूबर्स की वजह से नहीं। यूट्यूबर्स तो अब जाने लगे हैं, पहले एक्टर्स ही जाते थे। और दूसरी बात ये कि टीवी पे फिर जाने का शौक ही क्यों है यूट्यूबर्स को। अच्छी बात है, आप यूट्यूब कम्युनिटी सबसे बड़ी है भाई, इस टाइम पे क्रेज है यूट्यूब का, लेकिन एक्टर्स के साथ जाना ही क्यों है जब आपको पता है कि हम इन्हें कुछ नहीं समझते हैं। शुरू तो उन्हीं के लिए हुआ है ना, टेलीविजन एक्टर्स के लिए हुआ है ना, यूट्यूबर्स तो बाद में ही जा रहे हैं, पहले तो एक्टर्स का ही वो देखा जाए तो स्पेस है। सो ये चीजें जो, मतलब जाते भी हैं वहीं पर गेम खेलने के लिए और फिर घमंड भी दिखाते हैं कि अरे तुम तो एक्टर हो, तुम क्या। तो रजत थोड़ा सा यहाँ पे गलत है।